इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 4 के, जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ये क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? यानी नेबर्स ने, पड़ोसियों ने डॉग को क्यों मारा? द नेबर्स किल्ड द डॉग इन एंगर। They expected the dog to help them get a treasure, but the dog had rather taken them to a foul-smelling dead kitten. तो जो ये नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने जो डॉग है उसको गुस्से में मार दिया, क्योंकि उन्होंने डॉग को लेके गए थे कि उनको खजाना मिलेगा, लेकिन डॉग उनको कहाँ ले गया? एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ एक मरी हुई बिल्ली की बदबू आ रही थी, यानी स्मेल आ रही थी। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर है। क्वेश्चन 2 है, मार्क द राइट आइटम। तो ये एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं 3। तो इनमें हमें एक राइट आंसर को मार्क करना है। फर्स्ट है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। जो ओल्ड फार्मर था, जो बूढ़ा किसान था और उसकी वाइफ थी, वो डॉग को बहुत प्यार करते थे। ए है ऑप्शन ए, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो उनको दिन दिन के कामकाज में मदद करता था। बी है, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। वो फार्मर और उसकी वाइफ उसको ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। और सी ऑप्शन है, एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। वो दोनों सब जो जीवित एनिमल्स या कुछ भी थे, वो उन सब के प्रति दयालु थे। तो इसका आंसर है बी, कि ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ डॉग को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। तो ये इसका आंसर है, राइट आंसर है। सेकंड है, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, ऑप्शन ए है, गेव द डॉग बेटर फूड। बी ऑप्शन है, इनवाइटेड देयर ग्रीडी नेबर टू अ फीस्ट। एंड सी ऑप्शन है, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स। तो इसका आंसर है सी, कि वो कंफर्टेबली अपना अच्छे से रहे जब उनको खजाना मिल गया, और अपने जो नेबर्स थे, उनके जो गरीब नेबर्स थे यानी पड़ोसी थे, उनकी भी वो मदद करते थे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सी। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटर टू मेक। जो वो लालची उनके पड़ोसी थे, जो लालची कपल थे, उन्होंने मिल यानी कि चक्की और मोटर यानी ओखली, चक्की और ओखली क्यों बोरो की, उधार में ली? टू मेक राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस। बी है, मैजिक एश टू विन रिवार्ड्स। एंड सी है, अ पाइल ऑफ गोल्ड। टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड, कि वो सोना बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो चक्की और ओखली उधार ली। इसका आंसर है सी। अब ये पेज नंबर 63 पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 है उसमें, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraphs? जो वो बूढ़ा फार्मर था, किसान था, वो बहुत दयालु इंसान था। काइंड मतलब दयालु। What evidence of the kindness do you find in the first 2 paragraphs? यानी कि आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ में जो चैप्टर में दिया हुआ है, उससे कैसे पता लगाएंगे कि वो बहुत दयालु था? उसका प्रूफ कैसे होगा? तो इसका आंसर है, इन द फर्स्ट paragraph it is written that the old farmer treated the dog like his own child. तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि जो वो बूढ़ा किसान था, वो डॉग को ऐसे प्यार करता था जैसे उसका वो अपना बच्चा होगा। He will feed the dog small pieces of fish with their own chopsticks and offer boiled rice to him as much as he wanted. वो जो बूढ़ा किसान था, वो डॉग को फिश के पीसेस खिलाता था, अपनी चॉपस्टिक से खिलाता था, और उसको खूब सारे राइस देता था, बॉइल्ड राइस, जब तक कि उसका पेट नहीं भरता था। The second paragraph says that to provide food
to the birds, the farmer will often turn up the surface of the ground. तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि वो फार्मर इतना दयालु था, किसान इतना दयालु था बर्ड्स के प्रति, यानी चिड़ियों पक्षियों के प्रति, कि वो कई बार जो घास है उसको खोदता था ताकि चिड़ियों को तिनका मिल सके, सूखा तिनका मिल सके। तो both these instances prove that the old man was a kind person. तो ये दो बातें हैं जो कि फर्स्ट पैरा और सेकंड पैराग्राफ में हुई हैं, जिनसे कि ये प्रूव हो जाता है कि वो जो ओल्ड मैन था वो दयालु आदमी था, काइंड पर्सन था। इसका क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो डॉग ने क्या किया कि उस किसान को वो छुपा हुआ गोल्ड जो है वो मिल सका, उसको कैसे ले गया डॉग छुपे हुए गोल्ड तक। इसका आंसर है, द डॉग केम रनिंग टूवर्ड्स द फार्मर, इट केप्ट his paws against his legs and with its head it kept on directing towards the spot behind him. तो जो डॉग था वो एक दिन दौड़ते दौड़ते किसान के पास आया और अपने जो पैर थे उसको उसके किसान के पैरों पर मार के उसको और सिर से इशारा कर रहा था उसके पीछे जाने के लिए। तो द ओल्ड मैन इनिशियली इग्नोर्ड द डॉग बट इट केप्ट ऑन विनिंग and running to and from until the farmer followed it to the spot. तो शुरू में तो जो ओल्ड मैन था, बूढ़ा आदमी, उसे लगा कि शायद डॉग ऐसे ही कर रहा है, लेकिन बाद में वो डॉग फिर भी दौड़ता रहा और वो जहां पर उसको ले जाना चाहता था उस तरफ बार बार भाग रहा था। Then the farmer followed it a few yards to place where it began scratching the ground. तो तब फार्मर को लगा कि शायद ये कुछ बताना चाहता है, तो फार्मर जो है उस डॉग के पीछे पीछे थोड़ा आगे तक गया जहां पर वो डॉग ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया जब अपने पैरों से। द फार्मर थॉट देयर वाज अ बोन और अ बिट ऑफ फिश बरीड देयर एंड देयरफॉर स्टक हिज हो इन द अर्थ। तो उस किसान ने सोचा शायद कोई बोन यानी कि हड्डी होगी या कोई फिश का टुकड़ा पड़ा हुआ होगा, दबा हुआ होगा, जिसे वो निकालना चाह रहा है। तो फार्मर ने अपनी हो जो है वो कुदाल जो है जिससे वो खोदता था उससे वहां पर गड्ढे में गड्ढा करने लगा। तो अपनी हो से या कुदाल से वो गड्ढा करने लगा। हाउएवर व्हाट ही फाउंड वाज अ पाइल ऑफ गोल्ड। लेकिन जब उसने गड्ढे को खोदा तो उसे वहां से एक गोल्ड का यानी कि सोने का ढेर मिला। पाइल मीन्स ढेर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 3 है, फर्स्ट पार्ट है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। जो स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, तो जो डॉग की आत्मा है उसने फार्मर को कैसे हेल्प किया पहली बार में। फर्स्ट मतलब पहली बार। एंड बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, और दोबारा उसने डॉग की स्पिरिट ने उसको कैसे मदद की है दोबारा से। तो इसका आंसर है, ये दो पार्ट्स हैं। द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मोटर एंड हैंड व्हील आउट ऑफ इट। With the motor and mill, he gave the farmer heaps of gold. तो जो डॉग की आत्मा थी, स्पिरिट थी, वो डॉग एक बार फार्मर के ड्रीम में आई और उसको बोला कि वो जो पाइन ट्री है, चीड़ का वृक्ष जो है, उसको तोड़कर उसको काट करके एक ओखली और एक चक्की बनाओ। और जब वो चक्की उसने बना दी तो चक्की और ओखली के कारण फार्मर को एक बहुत बड़ा गोल्ड का हीप यानी ढेर मिला, सोने का ढेर मिला। तो फर्स्ट टाइम ऐसे डॉग की स्पिरिट ने फार्मर की हेल्प की। और सेकंड टाइम द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द ऐश ऑफ द मोटर एंड द मिल एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लॉसम। और दूसरी बारी भी जब डॉग की स्पिरिट यानी आत्मा है फार्मर के ड्रीम में आई तो उसको कहा कि आप जो वो ओखली और जो चक्की की राख
ले लो, ऐश ले लो, और उसको जो खराब हुए हुए या सूखे हुए दरख्त हैं या ट्रीज हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो, यानी उसके ऊपर राख को डाल दो, तो वो दोबारा से हरे भरे हो जाएंगे और उन पे फूल आने लगेंगे। द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ द डायम्यू। तो जो फार्मर था उसने वही किया, और उसने जो डायमो था, जो लैंडलॉर्ड था, उसके सामने ये किया। और क्योंकि जैसे ही उसने ट्रीज के ऊपर वो राख ऐश डाली तो वो एकदम से खिल गए डायमो के सामने, तो इसलिए जो डायमियो था उसने फार्मर को बहुत सारे गिफ्ट दिए और अवार्ड भी दिया। तो ये 2 बार डॉग ने ऐसे फार्मर को हेल्प किया डॉग की स्पिरिट में। क्वेश्चन 4 है, व्हाई डिड द डायमियो रिवार्ड द फार्मर but punish his neighbor for the same act? The farmer had sprinkled the ash over the withered cherry tree and it blossomed. तो क्वेश्चन है कि डायमियो ने फार्मर को क्यों रिवार्ड दिया यानी इनाम दिया, और उसी बात के लिए जो उसका पड़ोसी था, फार्मर का नेबर था, उसको पनिश किया यानी उसको सजा दिया। तो इसका आंसर है द फार्मर हैड स्प्रिंकल्ड द ऐश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री एंड इट ब्लॉसम। तो जो फार्मर था उसने जो सूखा हुआ चेरीज का पेड़ था उसके ऊपर राख को स्प्रिंकल किया, तो वो एकदम खिल गया और उसमें फूल आ गए। डायमियो वॉज प्लीज सीइंग द मिराकल एंड ही रिवार्डेड द फार्मर। तो जो डायमियो था, जो लैंडलॉर्ड था, उसने ये मिराकल होते हुए देखा और वो बहुत खुश हुआ, इसलिए उसने फार्मर को रिवार्ड किया। और हिज नेबर poured द ऐश ओवर द चेरी ट्री बट नथिंग हैपेंड टू द ट्री। और जो पड़ोसी था उसने भी यही काम किया, उसने भी ऐश को यानी राख को चेरी ट्री के ऊपर डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द ऐश एंटर द आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। लेकिन जो राख थी उसके जो छोटे छोटे कण थे, पार्टिकल्स थे, वो डायमियो और उसकी वाइफ की आंखों में चले गए, जिससे डायमो को स्नीज और कफ होने लगा, यानी कि छींक आने लगी और खांसी आने लगी, जिससे कि उनको गुस्सा आ गया। दिस स्पॉइल्ड द स्प्लेंडर ऑफ द प्रोसेशन एंड सो द नेबर वॉज पनिश्ड बाय मैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो ये जो हुआ, ये आंखों में डायमो और उसकी वाइफ की आंखों में जब राख के कण डल गए और उन्हें छींक आने लगी और खांसी आने लगी, इस वजह से जो डायमो की जो प्रोसेशन थी या झांकियां थी, वो उनका जो बहुत बढ़िया सज रखी थी वो खराब हो गई, जिसके कारण से जो पड़ोसी था फार्मर का, उसको लैंडलॉर्ड के आदमी ने पनिश किया यानी सजा दिया। अब ये है वर्किंग विद लैंग्वेज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फ्रेम क्वेश्चंस ऑन द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है हमें, और इस पैराग्राफ में जो इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस हैं, जैसे जो इटैलिक्स में लिखे हैं, जैसे ये जो टेढ़े लिखे हैं, ऐसे ही ये रीडिंग अ बुक, friend is sitting in the second row, sharpening his pencil, writing on the looking out of the window। तो ये जो इटैलिसाइज सेंटेंस दिए हैं, इटैलिक्स में लिखे हुए हैं टेढ़े, इनके ऊपर हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो जैसे लिखा है अनिल इज इन द स्कूल, तो इन स्कूल के ऊपर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो वेयर इज अनिल, तो वेयर इज अनिल, दिस इज अ क्वेश्चन, तो वी कैन राइट वेयर इज अनिल। ये एक क्वेश्चन हो गया जो हमने आंसर किया है। सेकेंड है आई एम इन स्कूल टू, अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा वेयर इज अनिल सिटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वेयर इज अनिल सिटिंग। थर्ड है अनिल इज सिटिंग इन द सेकंड रो, ही इज रीडिंग अ बुक। तो व्हाट इज अनिल डूइंग,
रीडिंग अ बुक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज अनिल डूइंग, व्हाट इज अनिल डूइंग। थर्ड है, फोर्थ है, अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकंड रो। तो अनिल का फ्रेंड सेकंड रो में बैठा है, तो ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग। तो ये आंसर है वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है ही इज शार्पनिंग हिज पेंसिल। तो व्हाट इज अनिल्स फ्रेंड डूइंग, व्हाट इज अनिल्स फ्रेंड डूइंग, ये भी एक आंसर हो जाएगा। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो टीचर इज, व्हाट इज द टीचर डूइंग, व्हाट और हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। वी कैन राइट, मतलब इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो व्हाट इज द टीचर डूइंग या फिर हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑन देयर कॉपी बुक, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। तो इसका आ जाएगा व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग। तो ये इन सभी इस पैराग्राफ से हमने ये 6 क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अनिल्स फ्रेंड डूइंग, जो कि यहां पर आ सकता है व्हाट इज अनिल्स फ्रेंड डूइंग, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है व्हाट इज अनिल्स फ्रेंड डूइंग। तो यहां पर ये एक और क्वेश्चन बन सकता है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है, और ये सिक्स्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा ये, और ये 7 हो जाएगा। तो ऐसे हम 7 क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन दिया है राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग डायलॉग। तो हमें क्वेश्चन वर्ड्स लिखने हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, एटसेट्रा। तो जैसे ये नेहा बोल रही है डैश डिड यू गेट दिस बुक, तो इसमें लिख सकते हैं वेयर डिड यू गेट दिस बुक, ये बुक आपको कहाँ से मिली। तो कहाँ होता है वेयर। शीला यस्टरडे मॉर्निंग, शीला ने बोला यस्टरडे मॉर्निंग, तो हम यहाँ पर वेयर की जगह लिख सकते हैं व्हेन, क्योंकि ये जो शीला हमको टाइम बता रही है यस्टरडे मॉर्निंग, तो हम लिखेंगे व्हेन डिड यू गेट दिस बुक। नेहा दोबारा क्वेश्चन करती है डैश इज योर सिस्टर क्राइंग, तो इसमें आ जाएगा वाई, बिकॉज यहाँ पर बिकॉज लिखा है इसलिए यहाँ पर आएगा वाई इज योर सिस्टर क्राइंग, वाई इज योर सिस्टर क्राइंग। तो शीला आंसर्स बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल, कि उसने अपनी, क्योंकि उसकी गुड़िया खो गई है। नेहा का क्वेश्चन है थर्ड डैश रूम इज दिस योर्स और हर्स, तो ये पूछ रही है नेहा कि ये रूम किसका है, तो वो शीला ने आंसर किया इट्स आर्स, मतलब ये हमारा रूम है। तो यहाँ पर आएगा हुज, WHOSE, हुज रूम इज दिस, हुज मतलब किसका रूम ये है, तुम्हारा कि उसका। तो शीला ने कहा हम दोनों का। नेहा डैश डू यू गो टू स्कूल, तो शीला का आंसर है वी वॉक टू स्कूल इट इज नियर बाय, हम स्कूल वॉक करके जाते हैं, इट इज नियर बाय। तो यहाँ आएगा हाउ डू यू गो, वैसे तो यहाँ व्हेन भी आ सकता था, लेकिन जब शीला इसका आंसर दे रही है वी वॉक टू स्कूल, तो यहाँ पर हाउ आएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड विच, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो डैश टू डू, सो व्हाट टू डू। इसका मीनिंग है कि मेरे फ्रेंड ने मेरी अपनी केमिस्ट्री बुक खो दी है, अब उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तो क्या का मतलब होता है व्हाट टू डू, एंड डैश टू लुक फॉर इट, डैश मतलब कहाँ देखें, तो वेयर, कहाँ का मतलब होता है वेयर टू लुक फॉर इट।
तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड देखें, देर आर सो मैनी टॉयज इन द शॉप्स, नीना कांट डिसाइड डैश वन टू बाय। शॉप में बहुत सारे टॉयज हैं, खिलौने हैं, और नीना डिसाइड नहीं कर पा रही है कौन सा खरीदना है, तो विच वन टू बाय, WHICH, विच वन टू बाय। थर्ड है, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन टू गेट देयर। तो यहां पर आएगा हाउ, यानी आपको मेरे स्कूल का रास्ता नहीं मालूम है, तो आप पुलिस से पूछेगा कि कैसे वहां जाना है, तो हाउ टू गेट देयर, तो हाउ आ जाएगा यहाँ। फोर्थ है, यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। आप जल्दी डिसाइड करो कि आपको अपना घर कब से बनाना शुरू करना है, तो कब का मीनिंग होता है व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। फिफ्थ है, डू यू नो डैश टू राइड अ बाइसाइकिल, आई डोंट रिमेंबर डैश एंड डैश आई लर्नड इट। तो डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, तो हाउ, आप जानते हो कि बाइसाइकिल कैसे चलाते हैं। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं कि मैंने कब और कैसे साइकिल चलाना सीखा, तो कब मतलब हाउ एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर। व्हेन मतलब कब और कहाँ सीखा, वेयर आई लर्नड इट, मैंने कब और कहाँ साइकिल चलाना सीखा। सिक्स्थ का है, यू शुड नो डैश टू टॉक एंड डैश टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइज्ड अनिल। तो आपको पता होना चाहिए कि कब बात करना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। व्हेन, कब का मतलब होता है व्हेन, कब बात करना चाहिए व्हेन टू टॉक, एंड व्हेन टू कीप शट योर माउथ शट, तो व्हेन, इसका आंसर भी व्हेन है, दोनों जगह व्हेन आएगा। तो ये हमारे सभी फिल इन द ब्लैंक्स हो गए इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, एड इम और इन to reach to each of the following words and use them in place of the italicized words in the sentences given below। तो ये जैसे वर्ड्स दिए हैं बॉक्स में, पेशेंट, प्रॉपर, पॉसिबल, सेंसिटिव एंड कॉम्पिटेंट। तो पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, प्रॉपर का मतलब होता है ढंग से, पॉसिबल का मतलब होता है कि पॉसिबल है, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशीलता, यानी सेंसिटिव होना किसी चीज के प्रति, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है, कॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है, कॉम्पिटेंट का मीनिंग होता है सक्षम, यानी किसी काम को करने में सक्षम है। तो इसमें हमें, इन वर्ड्स में हमें या तो आई एम जोड़ना है, ऐड करना है आगे, या फिर आई एन ऐड करना है, और ये जो इटैलिक्स में लिखे हैं इनकी जगह पर यूज करना है। जैसे द प्रोजेक्ट अपीयर्स वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट साइट, तो वेरी डिफिकल्ट मीन्स होता है इम्पॉसिबल, तो हम लगाएंगे पॉसिबल के आगे आई एम, तो वी कैन राइट इम्पॉसिबल वन में, तो वन में लिख सकते हैं हम IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। सेकंड है, he lacks competence, that's why he can't keep any job for more than a year। तो competence के लिखा हो जाएगा incompetent, इसमें आएगा IN और C भी स्मॉल हो जाएगा, INCOMPETENT, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। he lacks competence की जगह हम लिखेंगे he is incompetent। हम ये बाद में इनको एग्जैक्टली कैसे लिखना है वो हम नीचे आंसर में दिखाएंगे, अब आपको सिर्फ समझा रहे हैं यहाँ। थर्ड है, डोंट लूज पेशेंस, डोंट लूज पेशेंस, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। डोंट बी इम्पेशेंट, तो आ जाएगा आई एम इम्पेशेंट।
और डोंट बी इम्पेशेंट। तो थर्ड का आंसर ये है। फोर्थ देखते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस। नॉट अ प्रॉपर का मीनिंग हो जाता है इम्प्रॉपर, तो कैन राइट इम्प्रॉपर, इसमें आई एम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फोर्थ का आंसर। फिफ्थ है, he appears to be without sensitivity, in fact he is very emotional। वो संवेदनशील नहीं लगता लेकिन वो बहुत इमोशनल है। विदाउट सेंसिटिविटी का मतलब होता है इनसेंसिटिव, आई एन, इनसेंसिटिव, तो इनसेंसिटिव एस स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमने ऐसे लिखना है। अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट, तो हमने पॉसिबल की जगह इम्पॉसिबल लिख दिया। बट इट कैन बी completed इफ वी वर्क वेरी हार्ड। प्रोजेक्ट हमें इम्पॉसिबल लग रहा है यानी ख़त्म ना होने वाला लग रहा है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो ये ख़त्म हो सकता है। बी है, ही इज़ इनकॉम्पिटेंट दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन अ ईयर। वो सक्षम नहीं है काम करने में, इसलिए उसको 1 साल से ऊपर कहीं भी जॉब में नहीं रखा जाता। थर्ड है, डोंट बी इम्पेशेंट, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। कि आप इम्पेशेंट मत हो, धैर्य रखो और आपका लेटर एक दिन जरूर आएगा, पोस्टमैन ने मुझे बताया है। फोर्थ है, दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो प्रॉपर की जगह हमने लिख दिया इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर रिमार्क यानी ये ऐसी बात कहना सही नहीं है अभी। फिफ्थ है, ही अपीयर्स टू बी इनसेंसिटिव, इनफैक्ट ही इज वेरी इमोशनल। तो सेंसिटिव की जगह हमने इनसेंसिटिव लिख दिया है आई एन जोड़ करके, यानी वो इनसेंसिटिव लगता है, संवेदनशील नहीं लगता, लेकिन वो बहुत इमोशनल है। क्वेश्चन 5 है, यूज ए एन और द इन द ब्लैंक्स। तो हमें ये आर्टिकल ए एन या द का यूज करना है, इनको आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल। तो अब ये देख लेते हैं हम। देयर वॉज वंस a play which was very successful. Dash famous actor was acting in it. The famous A famous actor was acting in it. In Dash play, his role was in the play. His role was that of an aristocrat who had been imprisoned in the castle for 20 years. In Dash, in the last act of Dash play, in the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, फिर इन द ब्लैंक्स कर दिया हमने। नेक्स्ट है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल। यानी हमें जो ये आर्टिकल लगाना है ए एंड द, इनमें करेक्ट आर्टिकल को सर्कल करना है। वुड यू लाइक डैश एप्पल। तो एप्पल है, इसमें ए आगे है। अगर कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो उसके आगे एन आता है, तो इसको हम इनसर्कल कर सकते हैं। और बनाना, तो बनाना बी से शुरू होता है, वॉवल से शुरू नहीं होता है, तो इसलिए इसके आगे अ आएगा। वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना। तो ए ने पूछा है, ए एक कोई पर्सन है, उसने पूछा है कि आप एप्पल खाना पसंद करेंगे कि बनाना। तो बी का आंसर होता है आई वुड लाइक
एन एप्पल प्लीज। तो क्योंकि यहाँ एप्पल लिखा है, इसके आगे वॉवल है ए, ई आई ओ यू से जो भी वर्ड शुरू होते हैं उनके आगे एन आता है, तो एन एप्पल। फिर ए कहता है टेक डैश रेड वन, तो इसमें अ एन द, तो द आएगा, यानी उसमें जो एक रेड है इसके लिए द आएगा। टेक द रेड वन इन द फ्रूट बॉल, जो फ्रूट बॉल पड़ी है उसमें से जो लाल वाला है वो ले लें। यू में टेक डैश ऑरेंज ऑल्सो, तो ऑरेंज भी ओ से शुरू हो रहा है, ये भी एक वॉवल है तो इसमें भी एन आएगा, तो आप एक ऑरेंज भी ले सकते हो, तो एन ऑरेंज ऑल्सो इफ यू लाइक। बी कहता है विच वन, कौन सा, तो ए आंसर देता है द डैश वन बिसाइड डैश बनाना, तो द वन बिसाइड द बनाना, जो केले के साथ में पड़ा वो वाला। तो ये हमने आंसर, करेक्ट आंसर को मार्क कर दिया है। ये हमारे आंसर्स है, और इसी के साथ ये हमारे इस चैप्टर 4 के सभी क्वेश्चन आंसर्स वर्किंग विद टेक्स्ट और वर्किंग विद लैंग्वेज दोनों कंप्लीट हो गए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।